दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है पवित्र पावन दीक्षा भूमि से। जी हाँ, ये है 68वां धम्म चक्र अणुप्रवर्तन दिन और ये महोत्सव पूरे धूमधाम से यहाँ पे चल रहा है। और इसी मौके पर आज हम इस महाचर्चा पर लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। जो चर्चा का विषय होगा कि गए 68 साल हो चुके हैं इस धम्म क्रांति को, जो बाबा साहब ने हमें यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी, उस समय यहाँ पे 68 साल हो चुके हैं दर्शकों। और इस मौके पर हम चाहते हैं कि इस बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध धम्म के विचारों को लेकर पूरे देश भर में जो कुछ मीडिया, हमारे अम्बेडकरी मीडिया है, हमारे जो कुछ पत्रकार लोग हैं जो खास पैमाने पर यहाँ पे काम करने का प्रयास करते, उन्हीं के साथ हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। तो आज का ये महाचर्चा का विषय है कि धम्म क्रांति के 68 साल और आज की समाज की स्थिति। धम्म क्रांति के 68 साल और आज के समाज की स्थिति, इस विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए, आपको रूबरू कराने के लिए कुछ ऐसे महानुभावों को हम इस महाचर्चा में आमंत्रित किए हैं, जिनमें यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं प्रीतम जी बुलकुंडे सर, जो आवाज इंडिया से है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं भीमराव जी लोनारे, जो नागपुर के अम्बेडकरी ज्येष्ठ पत्रकार है और यहाँ पे एक न्यूज चैनल चलाते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं विजय जी खौसे सर, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं और उनका यूट्यूब चैनल यहाँ पे है WH न्यूज बोल के। साथ ही साथ हमारे साथ इस महाचर्चा में सहभागी होने के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का जो पूरे मराठवाड़ा में जोर से काम करते हैं वो है सदाशिव गच्चे सर, जो नांदेड़ से हमारे साथ जुड़े हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं विकास जी कडलक, जो पिंपरी चिंचवड़ यानी कि पुणे से यहाँ पे हमारे साथ जुड़े एक पत्रकार बोल के। हमारे इसी महाचर्चा में विनोद जी चांदमारे हैं, वो भी पुणे से जुड़े हैं, उनसे भी हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। इस महाचर्चा में हमारे साथ जुड़ी है सविता कुलकर्णी मैडम, वो भी एक पत्रकार बोल के यहाँ पे सही मायने में काम करने का प्रयास करती है। और इसी महाचर्चा में दर्शकों हम आपको रूबरू कराएंगे उन्हीं से, जिनका नाम है अमित इंदुरकर, जो यूसीएन चैनल के प्रतिनिधि है, साथ ही साथ अम्बेडकरी लेखक है। और ऐसे महानुभाव इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि के स्तूप के सामने एक ऐसा माहौल यहाँ पे खड़ा हो चुका है कि लाखों की तादाद में इस दीक्षा भूमि में अभिवादन करने के लिए, साथ ही साथ नमन करने के लिए बाबा साहब को और तथागत को लोग आ रहे हैं पूरे देश विदेश और देश दुनिया भर से। इसी माहौल में हम ये विषय यहाँ पे रखने जा रहे हैं कि बाबा साहब ने हमें धम्म की दीक्षा दी इसी जगह पे। वो समय था, वो दिन था 14 अक्टूबर 1956 और वो समय को अभी बीत चुके हैं 68 साल। और ये 68वां धम्म चक्र अणुप्रवर्तन दिन पूरे धूमधाम से यहाँ पे समाज यहाँ पे मना रहा है। देश विदेश में इसके बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं और इसी विषय को लेकर हम आपसे रूबरू कराएंगे कि धम्म क्रांति जो बाबा साहब ने समाज के लिए की है, क्या इस धम्म क्रांति के माध्यम से हमारे में जो बदलाव हुए, हमारी जो भौतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक स्थिति जो उसमें सुधार आया है, इसका कारण क्या धम्म क्रांति है। लेकिन यह धम्म क्रांति होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये 68 साल बीतने के बाद भी समाज की स्थिति कैसी होनी चाहिए और आज कैसी स्थिति है, हर मौके पर, हर विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ आवाज इंडिया के जो विचारवंत है, प्रतिनिधि है, साथ ही साथ वो डायरेक्टर संचालक है, वो है प्रीतम जी बुलकुंडे सर। उनसे मैं आपको रूबरू करूंगा। सर जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम नमो बुद्धा। क्या कहोगे सर 68 साल की ये धम्म क्रांति और समाज की आज की स्थिति? बिल्कुल, आज जो हम 68वां ये धम्म दीक्षा दिवस मना रहे हैं, तमाम चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो इस विषय पर हम महाचर्चा यहाँ कर रहे हैं और तमाम मेरे पत्रकार बंधु यहाँ पर है जो इस समाज में काम कर रहे हैं। देखिए 68 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, ऐसा सोचा जाए तो, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता है। जिस तरह से हम देखते हैं, हमारा इतिहास जो देखते हैं, लगभग 3,500-4 हजार साल से जो समाज बहुत पिछड़ा रहा हो, जिस समाज को गांव में न रहने दिया जाए, जिस समाज के पास खेती ना हो, जिस समाज के पास किसी भी तरह का शस्त्र रखने का अधिकार ना हो, जिस समाज के पास खेती ना हो, व्यापार ना हो, शिक्षा ना हो, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो शिक्षा। एक ऐसा समाज जो हजारों वर्षों से वंचित है, गांव से दूर है, अधिकारों से वंचित है, मानव अधिकारों से वंचित है, उनके हाथ में एकाएक शस्त्र लग जाता है 14 अक्टूबर
1956 का, और वो शस्त्र होता है बुद्ध का धम्म, और शस्त्र देते हैं बाबा साहब उनके हाथ में। उस दिन से लेके आज तक अगर उस 4000 वर्ष को हम देखा जाए तो उन 4000 वर्ष के सामने ये 68 वर्ष बहुत ही छोटे होते हैं। और इतने कम अरसे में इस समाज ने जो प्रगति की है, जो आप देखेंगे कि आज इस समाज में IAS अधिकारी है, IRS अधिकारी है, IFS है, ये समाज साइंटिस्ट निर्माण कर चुका है, बड़े बड़े इंजीनियर निर्माण कर चुका है, बड़े बड़े तत्वज्ञानी और दार्शनिक निर्माण कर चुका है। ऐसी ऐसी महिलाओं को इस समाज ने निर्माण किया है जिनका नाम समूचे विश्व के पटल पर आप देखेंगे, क्योंकि जिस संस्कृति से वो आए हैं महिलाओं को उस संस्कृति में थोड़ा सा भी स्थान नहीं था। तो चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, इन 68 सालों में आप देखेंगे शिक्षा में, व्यवसाय में, पॉलिटिक्स में, समाज कारण में, धर्म कारण में हम देखते हैं कि उभरते सितारे बनकर बहुत से सितारे आज आपको आसमान में दिखाई देंगे। जैसे मैंने कहा कि 4000 साल के एवज में अगर हम सोचे 68 ईयर्स, 68 ईयर बहुत कम वक्त है। इतने कम वक्त में ये एकमेव समाज है जिसको हम दलित समाज कहते थे, वंचित कहते थे। इस संस्कृति ने जिसको असुरा कहा, चांडाल कहा, अवर्णा कहा, म्लेच्छा कहा, राक्षस कहा, पिशाच कहा, ऐसे विविध संज्ञा में जिस समाज को देखा जाता था, पानी तक पीने को नहीं दिया जाता था, आज आप देखेंगे दुनिया की ऐसी कोई महंगी गाड़ी नहीं होगी जिस पे ये समाज सवार नहीं होगा। दुनिया का ऐसा कोई फ्लाइट नहीं होगा इंटरनेशनल जिसमें इस समाज का कोई प्रतिनिधि गया ना हो। दुनिया का ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, आसिया से बाहर भी, अफ्रीका तक, यूरोप तक, जहां इस समाज के प्रतिनिधि, समाज से जुड़े हुए लोग वहां नहीं गए हो और वहां व्यवसाय नहीं करते हो। तो तमाम जो चीज़ें हम देखते हैं कि ये समाज शिक्षा में सामने गया है, व्यापार में सामने गया है, और देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है। जी दर्शकों, ये थे प्रीतम जी बुलकुंडे सर, और उन्होंने बताया कि बहुत सारा हासिल किया है, क्योंकि 4000 साल पुराना इतिहास जो हमारा शोषित वंचित बनकर यहाँ पे रह चुका है, लेकिन इसी समाज ने बाबा साहब के ये धम्म की दीक्षा लेकर एक कई पैमाने में हमारी प्रगति, हमारा विकास किया है। जानेंगे और दूसरे हमारे जो पत्रकार इस महाचर्चा में जुड़े हैं, भीमराव जी लोनारे साहब, सर आपसे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। क्या कहेंगे सर कि 68 साल की यह धम्म क्रांति और आज की समाज की स्थिति क्या कहेंगे? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जी सर, 68 साल हो गए जी बिल्कुल इस धम्म क्रांति को। जी बिल्कुल। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को इसी पावन भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। लेकिन 68 साल में हमने क्या प्रगति की है? जी बिल्कुल। हमने पढ़े लिखे, शिक्षा लिया, उच्च शिक्षा लिए, लेकिन आज भी हम पढ़ लिख के बड़े हुए, लेकिन स्थिति जो है आज अगर देखी जाए तो समाज की स्थिति जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं है। क्या बात? जी। उसका कारण क्या है? जी। कारण ये है कि घर घर में हमारे नेता पैदा हुए। क्या बात? हमारे घर घर में नेता पैदा हुए, बिल्कुल सर। और इसके कारण हमारा जो समाज है वो पीछे आ रहा है। बिल्कुल। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये नहीं सोचा था, जी। उन्होंने इतना अच्छा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक बनाया था। जी जी बिल्कुल। आज घर घर में हम देख रहे हैं, बिल्कुल A to Z तक के जी 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 RPI के टुकड़े कर दिए। अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर होते, क्या लगता था उनको? आज हम 68वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मना रहे, लेकिन सही मायने में जिस दिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की गठबंधन होगा और हमारी सत्ता आएगी, वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। ये मेरी मानना है। देखो, एक है, हम शिक्षा तो ले लिए, हमें शिक्षा मिल गई है, लेकिन शिक्षा मिलने के बाद उच्च पद पे जाने के बाद हम जय भीम बोलना भूल जाते हैं। हम जय भीम, मैं स्पष्टवादी हूँ। जी बिल्कुल सर, बोलिए। मैं स्पष्टवादी हूँ, किसको बुरा लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन जय भीम बोलना भूल जाते हैं, ये मेरे को मुझे मालूम है ना। क्यों? बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आपके यानी सभी समाज के लिए किया,
लेकिन खास करके तुम पढ़ लिख कर इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे, आईएएस बन रहे, अच्छी उच्च शिक्षा ले रहे हो और उच्च शिक्षा लेने के बाद आईएएस बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो और जय भीम करना भूल जाते हो। क्यों तुमको शर्म क्यों आती है जय भीम बोलने के लिए? मैं ये दावे से बोलता हूं क्योंकि जय भीम बोलना चाहिए जब हम उस मंच पे बैठते हैं, जब उस कुर्सी पे बैठते हैं और कोई समाज का अगर आदमी आता है और हम जय भीम अगर लेते हैं तो जय भीम बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन वो अधिकारी भी नहीं बोल पाते जो हमारे समाज के होते, हमें अपना सा लगता है। अरे एक बात बताओ, आप लाखों रुपए कमा रहे हो, किसके बदौलत कमा रहे हो? हमारे बाबा के बदौलत। हमारा बाबा यानी कौन? महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। अगर उनकी याद हमारे वर्गनी मांगने जाए 2 रुपए नहीं देते हो। साहब घर पे नहीं है, साहब ये है वैसी है, ऐसी बताते हैं। ये शोकांतिका है। हम पढ़ लिख के उच्च शिक्षित बने लेकिन दान पुण्य करने में भी हम पीछे हैं। आज अगर समाज का जो अधिकारी है अगर हर माह अपने आय का यानी अपने कमाई का अगर 20% भी अगर देता है, बाबा साहब जी ने बोला है, अगर 20% भी अगर देता है तो मालूम है ये समाज में हमारा जो गरीब समाज है वो गरीब कभी नहीं रहेगा। ये मेरा कहना है। मैं 68वें धम्म चक्र दिन के उपलक्ष्य में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मेरे IBM TV9 न्यूज़ जो मेरा डिजिटल माध्यम है और मैं अपने IBM TV9 न्यूज़ के माध्यम से बुद्ध धम्म और बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो विचार है वो मैं जनमानस तक के पहुँचाने का प्रयत्न करता हूँ। मुझ पर अटैक भी होता है, मेरे सहकारी विजय खौसे जी है उन पे भी अटैक होता है, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते। और अटैक करने वाले भी हमारे ही समाज के लोग होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अटैक करने वाले भी हमारे ही समाज के लोग होते हैं। हम तो अच्छा दिखाते, तो भी हमारे कुछ ये मुट्ठी में जो लोग हैं ना, मुट्ठी भर लोग, वो लोग हमारे विचारों से हमारे विचार उनको अच्छे नहीं लगते, स्पष्ट दिखाते और वो हमें झूठा ठहराते, यानी हमारे ही लोग। मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा 68वें इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा, शिक्षा संगठित व संघर्ष करा। हम शिक्षा तो लिए, संगठित नहीं, और हम सिर्फ झगड़े ही कर रहे। इसीलिए मेरा इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से मेरे अम्बेडकरी जो अनुयायी है, उपासक उपासिका है, मेरा उनको एक ही संदेश है कि अगर बाबा साहब को अगर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में अगर अभिवादन करना है तो इकट्ठा आना बहुत जरूरी है। दर्शकों, ये थे भीमराव जी लोनारे साहब जिन्होंने बताया कि अगर हम बाबा साहब के इस मौके पर यानी कि धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन के मौके पर उन्हें अभिवादन कराना चाहते हैं या हमें उनको हम अपना मसीहा मानते हैं, तो सही मायने में बाबा साहब का एक जो मैसेज है कि हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ये चर्चाएं होती रहेंगी क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये महाचर्चा का जो कार्यक्रम है, जिस महाचर्चा का विषय है कि धम्म क्रांति के 68 साल और आज के समाज की स्थिति है। इस मौके पर इस विषय पर बोलने के लिए हमने और भी आमंत्रित किया है जो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका नाम है विजय खौसे, जो वरिष्ठ पत्रकार है और उनका भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जो धम्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में पूरे समाज को रूबरू कराने का काम करते हैं। WH न्यूज बोल के उनका चैनल है। विजय खौसे सर से मैं विनती करूंगा, सर क्या कहोगे? सर जय भीम। और 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की सभी लॉर्ड बुद्धा के दर्शकों को शुभकामनाएं। बिल्कुल सही जो आपने जो रखा है कि विषय जो रखा है 68 साल धम्म क्रांति को हुए है, 68 साल और आज की समाज की समाज की स्थिति देखा जाए तो प्रीतम सर ने अभी बता दी है। जी बिल्कुल।
तो बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। भौतिक स्थिति प्रीतम सर के माध्यम से बहुत सारी बदल चुके हैं, बहुत बदल सारा चुकी है। बदलाव हम आया है, बिल्कुल। लेकिन धम्म का अनुकरण जो है, अनुसरण जो है, उसके बारे में भी बताएं। नहीं, जब धम्म का जो अनुकरण भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि होता नहीं है करके, धम्म का अनुकरण होता है। धम्म का अनुकरण होता है इसलिए आज जो है, आज का दिन है, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, याद करते हैं। अगर अनुकरण नहीं होता तो यहाँ पर इतने सारे लोग नहीं आते थे। तो धम्म का अनुकरण होता है। और धम्म की जो स्थिति जो कह रहे, हमारी धम्म की स्थिति बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। हमारे समाज की राजनीतिक स्थिति बिगड़ी है। अच्छा जी। और उसी को हम धम्म को जोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। ये गलत बात है। जी, ये अलग अलग विषय है। ये अलग अलग विषय है। धम्म और राजनीति ये दो अलग अलग ये है, इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शासन करती जमात भी बनो, बिल्कुल वो भी जरूरी है। जी बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा धम्मों को जोड़ना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। जब धम्म आप जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक राजनीति स्थिति तुम्हारी बन जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने वही सोचा था, राजनीति के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिया। जी बिल्कुल। और समता सैनिक दिया, उसके रक्षा के लिए, समाज के रक्षा के लिए, कि भाई समाज की रक्षा करने वाले समता सैनिक दल में रहे, वो सोशल वर्क करे। जिन्हें राजनीति करना है वो राजनीति के लिए रिपब्लिकन पार्टी में जाए। भारतीय बौद्ध महासभा जैसा धम्म के लिए दिया। सारा प्लेटफॉर्म जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दे चुका है, सिर्फ हमें चलना है, हमें उसके ऊपर चलना है। तो वो काम हम थोड़ा करने में कहीं तो भी पीछे रहे हैं, इसीलिए जो थोड़ा जो है हम राजनीति में पीछे। लेकिन धम्म के बारे में अगर बात करेंगे, मान लो एक आधा जो हमारे मतलब धम्म के ऊपर में कोई अटैक होता है, तो सारा समुदाय जो है, यही नहीं देश विदेश में सारा हमारा समुदाय एक आता है। उसके लिए फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हमने खैरलाल जी का वहाँ पे औरंगाबाद में जो औरंगाबाद का आपने देखिए घटना, औरंगाबाद की ताजी घटना है। जी बिल्कुल। वहाँ का अगर आप वीडियो देखे होंगे, जी बिल्कुल, किसी ने बुलाया नहीं कि वहाँ पर आओ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में लोगों की अस्मिता जुड़ी है। और वो ये अस्मिता जो है, ये हजारों साल तक बाबा साहब की अस्मिता जुड़ी रहेंगी उनके साथ में, वो हटेंगी नहीं, कभी हटेंगी नहीं। हम उदाहरण देखते, खैरलाल जी का जो अत्याचार घटी थी हमारे भंडारा जिले में, तो कहाँ तक वो जागतिक लेवल पे वो मुद्दा किसने पहुँचाया? हमारे धम्म के लोगों ने पहुँचा है। तो इसलिए जो है धम्म जगह पर है, सिर्फ धम्म के लिए काम करने वाले जो है सही ढंग से लोग मिलना चाहिए, सही तरीके से इस मिशन को आगे लेके जाना चाहिए। जो काम हमने किया नहीं, इसके लिए हम जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। हम धम्म की बात करते, मगर धम्म को बढ़ाने के लिए काम नहीं करते। जी बिल्कुल। बात तो बहुत सारे करते, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, वो भी धम्म की बात करते हैं, बड़े बड़े भंते जी भी आते बात करते हैं, अपने अपने तरीके से बात करते, लेकिन धम्म को बढ़ाने के लिए सभी ने अपना योगदान देना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा था कि 20% हिस्सा जो है अपने कमाई का वो धम्म के लिए खर्चा करो। कोई करता है? नहीं करता है ना। सारे लोग अपने जेबें भरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पे इंडिया के क्यों हालत ये हो गए? बिल्कुल। इतना अच्छा सुंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी दिया, हमने उसको नहीं चलाया। हमारे समाज में जो है ना टूट का ज्यादा ये है, रिपब्लिकन पार्टी अब टूटी, समता सैनिक दल में गठ हो गए, वरदान है, टूट का ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं अपने को रोकना पड़ेगा। भारतीय बौद्ध महासभा में है, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको हमें रोकना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठित होने का अपने को मंत्र दिया है, शिक्षा का मंत्र दिया। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा यहाँ पर बना के अलग अलग हो रहे हैं। हाँ, बहुत अभी इतनी पढ़ाई हमने की है, तो हम मतलब ये ग्रेड में अभी हम लोग पहुंचे हैं। बुद्धिस्ट जो भी है पढ़ाई के मामले में जो है, हम मीडिया में है, हमारे कलेक्टर है, IPS प्रीतम सर ने बताया, हम सक्षम है। अभी हमको सिर्फ अभी करना क्या है कि हमको एकजुट होकर, अभी हमारे चैनल पे भी हमने सारे लोगों की हमने बाइट्स लिया, हमको ये पता चला कि लोगों के मन में क्या है। तमाम लोगों के मन में भी यही है कि सारे लोग जो है हम एक जगह पर आकर हम विचार विमर्श करके हमारा धम्म किस तरीके से पूरे भारत में फैलता है, ये इसके ऊपर में हमने काम करना चाहिए, जो कि 68 साल में वो होते हुए दिखाई नहीं दिया।
दर्शकों, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए जिनका नाम था विजय जी खौसे सर, ज्येष्ठ पत्रकार थे। उनका भी कहना है, क्योंकि उन्हें लोगों से भी जाना है कि लोग भी चाहते दिलो दिमाग से कि हम पहले एक जगह पे आए और सब मिलकर धम्म का यह कारवा, धम्म का विचारों का यह अभिसरण पूरे देश दुनिया तक लेके जाने का प्रयास करें, क्योंकि बाबा साहब ने दी हुई यह धम्म की दीक्षा है। यह धम्म मानवतावादी, यह लोक कल्याणकारी धम्म है, जिन धम्म के माध्यम से हमने हमारी सभी तरीके की यहाँ पे तरक्की की है, हमारा विकास किया है, प्रगति किया है। इसी महाचर्चा में हमारे साथ अपने विषय और अपने विचार रखने के लिए हमने आमंत्रित किया है, जिनका नाम है अमित इंदुरकर, जो यूसीएन जो यहाँ पे नेटवर्क चलता है, केबल नेटवर्क विश्वन बुद्धा, वहाँ के प्रतिनिधि है। और साथ ही साथ अम्बेडकरी एक पत्रकार है, उनसे भी लेखक है, जानेंगे क्या कहते हैं। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। पहले तो आज के अम्बेडकरी समाज की जो स्थिति है और धम्म क्रांति के 68 साल, इस विषय पर क्या कहेंगे? सर पहले तो लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। आपने जो विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण वो विषय है। देखिए, धम्म क्रांति के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अंबेडकर को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले लोगों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और सर ने, बाकी अपने वक्ताओं ने वो बदलाव भी बताए हैं। लेकिन देखिए, हम किसी को टारगेट करते वक्त हमारी जिम्मेदारी भी भूल जाते हैं। क्योंकि कैसा होता है, अगर मैं अम्बेडकरवादी हूँ, अगर मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बाबा साहब के विचारों को और बुद्ध के विचारों को फॉलो करता हूँ, तो ये तो मेरी खुद की शुरुआत ही। लेकिन आप महापुरुषों को देखो, आप चाहे शिवाजी महाराज जी को देखो, उनकी माता जी भी सक्रिय थी। आप चाहे फुले जी को देखो, उनकी वाइफ भी सक्रिय थी। आप रमाई को देखो, रमाई भी स्वयं भाषण देने के लिए जाती थी। तो इन महापुरुषों ने एक संदेश दिया है कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। यानी कि उनका एक संदेश था कि हम अपने परिवार से सामाजिक प्रबोधन की और विचारों की शुरुआत करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं स्वयं को देखूं तो मुझे बहुत कुछ आता है, बट मेरे घर के लोगों को कुछ नहीं आता। अगर मैं घर के लोगों को वहाँ पे पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, या बुद्ध के और बाबा साहब के विचारों को फॉलो करने के लिए उनको कहूँ, और मेरे घर से अगर शुरुआत होती है तो मेरा समाज भी उस राह पर चल जाता है। मेरा समाज राह पर चला गया उसमें, तो वो देश भी आगे बढ़ा सकता है। तो ये भी होना चाहिए। दूसरी बात है, हम सभी यहाँ पत्रकार हैं, हम सभी इस विषय पर हमेशा चर्चा करते रहते हैं। लेकिन मुझे एक बदलाव तो बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन हम अभी तक उन ग्रामीण इलाकों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक अंतर पैदा हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण लोगों का बाबा साहब अम्बेडकर, दो भारत, एक भारत है तुम्हारा शहरों में वाला, दूसरा भारत जो है वो ग्रामीण देहात। तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि ग्रामीण भारत का जो बाबा साहब मानने वाला अनुयायी है, उनका बाबा साहब कोई तो भी अलग है, ऐसा भी कभी कभी लगता है। और शहरी लोगों का बाबा साहब ये बड़बोला बाबा साहब लगता है। बाबा साहब को कोट करके हम क्या करते हैं, बाबा साहब का ढाल और तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कुछ बोलूं तो मैं बाबा साहब का वाक्यों को कोट को मैं किसी और पर तलवार की तरह प्रहार करता हूँ, वो व्यक्ति दूसरा बाबा साहब के दूसरे कोटेशन को लेके ढाल बना के वो बचाव करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, इससे विचारों का आदान प्रदान भी होता है, नया विचार अपने को भी पता चलता है। मुझे जो कोट याद नहीं है, बट इससे क्या होता है कि अपनत्व की भावना खत्म हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट है। धम्म क्रांति के इतने साल हुए हैं, हमें बदलाव आया है, हमें और बहुत कुछ बदलाव करना है। क्योंकि हमारा आंदोलन तो रास्तों पे चलता था। हमने रिडल्स का आंदोलन किया, हमने बहुत सारे ऐसे आंदोलन जो रास्ते पे उतर के सक्सेस किए हैं। सोशल मीडिया से क्या आंदोलन चलने वाला है? हमारी मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लॉर्ड बुद्धा टीवी हो, आवाज इंडिया टीवी हो, या हमारे अन्य साथी हो, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम दबे कुचले लोगों की समस्याओं को लोगों को दिखाते हैं, सरकार को दिखाते हैं, वो ध्यान ना दे, लेकिन हम अपना काम निरंतर करते रहते हैं। तो ऐसा भी है कि हमें एक कंस्ट्रक्टिव विचारधारा देनी चाहिए, जो बुद्ध की ओर और बाबा साहब की ओर लेके जाए। हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, मैं स्वयं कंफ्यूज होता हूँ कि हम क्या दिखाएं। इनको दिखाए तो ये नाराज होते हैं, इनको दिखाए तो ये नाराज होते हैं, देखने वाले हम पे नाराज होते हैं कि आप उनको क्यों दिखा रहे हो, आप इनको क्यों दिखा रहे हो। ऐसा होता है कि बाबा साहब ने 35 साल अध्ययन किया और बुद्ध धम्म हमें दिया। हम फॉरेन के भिक्षुओं को लाके हम फॉरेन का बुद्ध धम्म दे रहे हैं, और बाबा साहब तो स्वयं यहाँ का देते।
हम मंत्रा चैंटिंग में लगे। बाबा साहब का ये उद्देश्य तो नहीं था मंत्रा चैंटिंग का, क्योंकि बाबा साहब तो एक क्रांतिकारी थे, तो हमारी एक आंख तो शांत होती है क्योंकि एक बुद्ध का धम्म है, और एक आंख हमारी खुली होती है क्योंकि अन्याय अत्याचारों का प्रतिकार करने के लिए वो हमारी आंख खुली होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बाबा साहब वाली जो दूसरी आंख हमारी शुरू है उसको भी बंद करने की फिराक में हम लग रहे हैं। तो ये भी धम्म क्रांति के लिए मारक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने ये इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा ली है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के सभी टीम को, तो क्योंकि ये देश का एकमात्र पहला ऐसा चैनल है जो बाबा साहब के और बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए कार्यरत रहा है, और इसी के हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी आजकल बाबा साहब को दिखा रहा है, धम्म क्रांति को भी दिखा रहा है, अलग अलग प्रोग्रामों में बाबा साहब के गानों को दिखा रहा है। तो ये लॉर्ड बुद्धा टीवी का एक सकारात्मक परिणाम है। इसके लिए हमारी ओर से, मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, ये थे यहाँ पे हमारे साथ जुड़े थे अमित इंदुरकर, जिन्होंने बताया कि बहुत सारी बातें ऐसी कि जो धम्म के लिए, समाज के लिए कारवा बनकर हमें सामने रखने होगी, क्योंकि आपको पता है बाबा साहब भी एक खुद पत्रकार हुआ करते हैं, और बाबा साहब कहते हैं कि जिस आंदोलन को, मूवमेंट को या कोई भी चलवल हो, अगर उस